अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह से आप देखें सूरह बकरा में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें तलाक़ और इद्दत के बारे में कितनी तफसील से आ रहा है और उसको हम समझने की कोशिश करें। इसलिए कि जो भी काम करें सिर्फ़ कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान से हट के हमारी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो कुरान से हट कर नहीं होने चाहिए। तो इसमें ये है सूरह बकरा सिपारा नंबर 2 और आयत हम पढ़ेंगे 230 से 232 तक। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला ये कि इसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो इसे तलाक दे दे, तब अगर पहला शौहर और ये औरत दोनों ये ख्याल करें कि हुदूद इलाही पे कायम रहेंगे तो इनके लिए एक दूसरे की तरफ रुजू कर लेने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। ये अल्लाह की मुक़र्रर करदा हदूदें हैं जिन्हें वो उन लोगों की हिदायत के लिए वाज़ह कर रहा है जिसको जो इसकी हदों को तोड़ने का अंजाम जानते हैं। जब तुम औरतों को तलाक दे दो और इसकी इद्दत पूरी होने को आ जाए तो या भले तरीक़े से इन्हें रोक लो या भले तरीक़े से रुख़्सत कर दो। महज सताने की खातिर इन्हें ना रोके रखना ये ज़्यादती होगी और जो ऐसा करेगा वो दर हक़ीक़त अपने ऊपर ही जुल्म करेगा। अल्लाह की आयत का खेल ना बनाओ, भूल ना जाओ। अल्लाह ने किसी नेमत उज़्मा से तुम्हें सरफराज किया है। वो तुम्हें नसीहत करता है कि जो किताब और हिकमत उसने तुम पर नाजिल की है इसका एहतराम मलहूज़ रखो। अल्लाह से डरो, खूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको तो अपनी इद्दत पूरी कर लें, तो फिर इसमें माना ना हो कि वो अपने ज़ेर तजवीज़ शौहरों से निकाह कर लें जबकि मारूफ तरीक़े से बाहम मुनाक़हत पर राज़ी हों। तो ये है कि अगर अदालत में मामला जाए तो अदालत सिर्फ समरों की तहक़ीक़ करेगी कि आया फ़िलवक़्त ये औरत उस मर्द से उस हद तक मुतनफ़िर हो चुकी है कि इसका उसके साथ निभा नहीं हो सकता, और इसकी तहक़ीक़ हो जाने पर अदालत को इख्तियार है कि हालात के लिहाज से जो फ़िदिया चाहे तजवीज़ करे और इस फ़िदिये को कबूल करके शौहर को इसे तलाक़ देना होगा। और फ़ुक़हा ने इस बात को पसंद नहीं किया कि जो माल शौहर ने उस औरत को दिया हो उसकी वापसी से बढ़कर कोई फ़िदिया उसे दिलवाया जाए। खुला की सूरत में जो तलाक़ दी जाती है वो रजई नहीं है बल्कि बाइना है। चूँकि औरत ने मुआवज़ा देकर इस तलाक़ को गोया ख़रीदा है, इसलिए शौहर को यह हक़ बाक़ी नहीं रहता कि इस तलाक़ से रुजू कर सके। अलबत्ता अगर यही मर्द औरत फिर एक दूसरे से राज़ी हो जाएं और दोबारा निकाह करना चाहें तो ऐसा करना इनके लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। जमहूर के नज़र खुला की इद्दत वही है जो तलाक़ की है। अगर अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न माजा वगैरह में मुतअद्दिद मुताबिक हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मुक़दमे का फ़ैसला किया। अहादीस सहीहा से मालूम होता है कि अगर कोई शख्स महज अपनी मुतल्लक़ा बीवी को अपने लिए हलाल करने की खातिर किसी साजिश के तौर पर इसका निकाह कराए और पहले से ये तय करे कि वो निकाह के बाद इसे तलाक़ दे देगा तो ये सरासर एक नाजायज़ फ़ाल है और ऐसा निकाह नहीं होगा बल्कि महज एक बदकारी होगी। और ऐसी साजिशी निकाह और तलाक़ से औरत हरगिज़ अपने साबिक़ शौहर के लिए हलाल नहीं होगी। और हज़रत अली इब्न मसूद, अबू हुरैरा, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुतफ़क़्क़ा रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीक़े से हलाला करने और हलाला कराने पर लानत फरमाई है, यानी ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। एक शख्स अपनी बीवी को तलाक़ दे और इद्दत गुज़ारने से पहले महज इसलिए रुजू कर ले कि फिर से सताने और दिक करने का मौका हाथ आ जाए तो अल्लाह ताला हिदायत फरमाते हैं कि रुजू करते हुए इस नीयत से करो कि हुस्न सलूक से रहना, वरना बेहतर यह है कि शरीफाना तरीक़े से आप उस खातून को जो है रुख़सत कर दें। यानी इस हकीकत को फरामोश ना कर दो कि अल्लाह ने तुम्हें किताब हिकमत की तालीम देकर दुनिया की रहनुमाई के लिए अज़ीमुश्शान मनसब पर मामूर किया है। तुम उम्मत वस्त बनाए गए हो, तुम्हें नेकी रास्ते का गवारा बनाकर खड़ा किया है। और ये एक काम नहीं कि हिलाबाजी से आयत इलाही का खेल बनाएं, कानून के अल्फाज़ से रूह कानून के ख़िलाफ़ नाजायज़ फ़ायदे उठाएं और दुनिया को राह रास्त दिखाने के बजाय ख़ुद अपने घरों में जुल्म और बदराह बनकर रह जाएं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मज़ीद क़ाइम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।